दोस्तों, छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स को अपनाकर हम अपने घर और किचन के काम को आसान कर सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है जो घर और किचन का काम करते हैं। तो इनको आप भी देखिए, हो सकता है एक दो टिप्स आपके लिए भी यूजफुल हो। अगर यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दीजिए कि आप इस चैनल के वीडियोज किस शहर या फिर किस गाँव से देख रहे हैं, जिससे मैं लिख कर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। अब जैसे मार्केट से हम बहुत सारी ऐसी चीजें लेकर आते हैं जो इस टाइप के पॉलीथीन में होती हैं। लाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम इसको ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है, ज्यादातर चीजें गिर जाती हैं। ये तो पोहा है, ये तो जल्दी नहीं गिरेगा, लेकिन चीनी वगैरह है या फिर कोई महीन चीज है तो वो चीजें बाहर की तरफ गिर जाती हैं डायरेक्ट अगर हम इस पॉलीथीन से कंटेनर में ट्रांसफर करते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, एक बॉटल लेंगे पानी का या फिर कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल कोई भी ले लीजिए और इसे इस तरह से हम कट करेंगे। तो बॉटल के ढक्कन को खोलकर अलग रखेंगे और ये वाला भाग पॉलीथीन में इस तरह से लगा देंगे जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे और अच्छे से इसे हम टाइट कर देंगे। अब इससे जब हम कंटेनर में चीजें निकालेंगे तो आपकी चीजें बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेंगी, कंटेनर में ही आएंगी। अब अगर आप इसको खाली नहीं करना चाहते हैं, पॉलीथीन में ही रखना है, तो बस इस तरह से इसका ढक्कन बंद कर दीजिए और आप चाहे तो इसे कहीं हैंग भी कर सकते हैं इस तरह से। मैं यहाँ पर चूड़े पर इस टिप को अपनाई हूँ, किसी भी चीज पर आप इस टिप को अपना सकते हैं। अब कभी कभी इस तरह से कटा या फिर फटा हुआ नोट हम सभी के पास आ जाता है, तो थोड़ा मोड़ा अगर फटा है कटा है तो ज्यादा दिक्कत तो नहीं होती है, लेकिन क्या होता है एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते जाते ये नोट और ज़्यादा फट जाता है। तो इसके लिए हम बस छोटी सी टिप अपनाएंगे। तो नोट अगर एकदम सॉफ्ट है, जैसे कि ये वाला है, ऐसे लग रहा है कि जैसे गीला हो चुका है, एकदम सॉफ्ट है, तब इसको हम हल्का सा प्रेस कर लेंगे। प्रेस बहुत ज़्यादा नहीं गर्म कीजिएगा, बिल्कुल हल्का गर्म होगा और बस दोनों तरफ से इस तरह से प्रेस चला दीजिए। तो ये नोट देखिए पहले कैसे मुड़ा चिंगड़ा था, अभी एकदम बराबर हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए कैंडल को जला लेंगे और इस तरह से उल्टा करके एक ड्रॉप इसके ऊपर गिरा देंगे। और नोट अगर ज़्यादा फटा है तो आप 2 से 3 बूंद भी डाल सकते हैं। उंगली से जैसे वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से करना है, दोनों तरफ से घुमाकर इस तरह से इसमें ये वैक्स लगा दीजिए। इससे जो ये कटा हुआ भाग है ये भर जाएगा और नोट हमारा चिपक जाएगा, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि ये फटा हुआ नोट है। इस तरह से हल्का फुल्का अगर नोट फटा है तो आप बहुत आसानी से बस इस कैंडल की मदद से चिपका सकते हैं। नींबू का यूज हम सभी के घरों में होता है और नींबू आप किसी भी तरीके से कट कर लीजिए, रस तो निकलता ही है, लेकिन एक बार इस टिप को जरूर अपना कर देखिए, कहीं ज्यादा रस निकलेगा। क्या है कि जिस नींबू को आपको कट करना है उसको ले लीजिए और हथेली से इस तरह से प्रेस करते हुए कुछ सेकंड के लिए इसे इस तरह से घुमाइए और फिर उसके बाद कट कीजिए। तो आप देखेंगे जितना नॉर्मल तरीके से हम नींबू कट करते हैं रस निकलता है, उससे कहीं ज़्यादा रस इस तरह से निकलता है। दोस्तों, अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो एक बार इस तरह से आप भी ट्राई करके देखिए, आपको पूरा यकीन हो जाएगा। तो ये छोटे साइज का नींबू है और सिर्फ आधे नींबू से देखिए इतना ढेर सारा रस निकला है। तो इस टिप को आप जरूर अपनाइए, बहुत ही काम की टिप है। अभी जैसे कि होली आ ही रही है, होली के लिए हम सभी खूब बनाते हैं कचरी, चिप्स, पापड़ वगैरह। तो घर में हमारे जो भी पॉलीथीन आती है, जैसे कि दूध की, दही की या फिर रिफाइंड ऑयल की, तो उसका भी हम कभी कभी यूज करते हैं कचरी वगैरह बनाने के लिए। जैसे कि ये दही का पैकेट है तो इसको मैं अच्छी तरह से धुल ली हूँ और धुलने के बाद इसका पानी जल्दी नहीं सूखता है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसके लिए आप पैकेट को अच्छी तरह से धुल लीजिए और उसके बाद इस तरह से इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दीजिए। अब थोड़ा बहुत जो पानी रह जाता है उसको भी सुखाना जरूरी है, नहीं तो इसमें से स्मेल आने लगेगी। तो इसके लिए कोई इस तरह का बॉटल ले लीजिए और इसमें इसको इस तरह से डाल दीजिए। बॉटल लेते समय ध्यान रखिएगा कि ये पूरी तरह से फिक्स ना रहे, इसमें गैप होना चाहिए जिससे कि हवा जा सके और फिर आपका ये पॉलीथीन अच्छे से सूख जाएगा। प्रेस का यूज वैसे तो हम सभी के घरों में होता है, लेकिन इसकी सफाई का ध्यान हम नहीं रख पाते हैं। यूज करते करते प्रेस बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, जैसा कि आप इसको देख पा रहे होंगे। इसको हम पानी या साबुन से तो धुल नहीं सकते क्योंकि खराब होने का डर है। तो इसको हम आज बहुत आसानी से साफ करेंगे, कितना भी गंदा प्रेस हो बहुत आसानी से आप भी साफ कर सकते हैं।
तो इसके लिए हमें चाहिए सैनिटाइजर। जी हाँ, जो सैनिटाइजर हम अपने हाथों में लगाते हैं हाथों को कीटाणु मुक्त करने के लिए, वही वाला सैनिटाइजर। तो थोड़ा सा सैनिटाइजर हम इसके ऊपर स्प्रे करेंगे और उसके बाद कॉटन की मदद से इस तरह से साफ कर लेंगे। यकीन मानिए सैनिटाइजर से इतने अच्छे से साफ होता है कि बिल्कुल नया जैसा लगने लगता है। बस आपका प्रेस बहुत ज़्यादा गंदा है तो सैनिटाइजर थोड़ा ज़्यादा लगेगा, और हल्का फुल्का गंदा है तो कम में भी काम चल जाएगा। तो इस तरह से कॉटन से रब करते हुए जहाँ जहाँ आपको दाग धब्बा या गंदगी लगे थोड़ा थोड़ा सैनिटाइजर स्प्रे करते रहिए और इससे साफ कर लीजिए। तो ये देखिए कॉटन कितना ज़्यादा गंदा हो गया है, सारी गंदगी इसमें आ गई है और हमारा प्रेस कितना बढ़िया चमक गया है, एकदम नए जैसा लग रहा है। और इसका ये जो प्लग वाला भाग है इसको भी हम इसी कॉटन से साफ कर लेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है। तो देखिए इस तरह से आप भी अपने गंदे से गंदे प्रेस को बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं, सिर्फ सैनिटाइजर और कॉटन की मदद से। वड़ी की सब्जी खाना वैसे तो सभी लोगों को बहुत पसंद होता है, लेकिन जब हम इसको समय समय पर धूप नहीं दिखा पाते हैं तो इसमें फंगस लग जाता है, साथ ही साथ कभी कभी कीड़े भी पड़ जाते हैं, तो इसे फेंकना पड़ता है। तो अगर आपको भी बड़ी लंबे समय के लिए रखना है तो क्या कीजिए, कढ़ाई में इसको डाल दीजिए और लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक चलाते हुए भून लीजिए। इसमें ना तो तेल ना घी कुछ भी यूज नहीं करना है, ऐसे ही ड्राई भून लेना है। और इस तरह से लगातार चलाते हुए भूनेंगे जिससे कि सारी बड़ी पर एक बराबर कलर आए। कलर भी बहुत ज़्यादा नहीं लाएंगे, बिल्कुल हल्का सा लाएंगे। और जब ये ठंडी हो जाए तो एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए। फिर आप देखेंगे आपकी बड़ी 5 से 6 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, ना सॉफ्ट पड़ेगी, ना कीड़े लगेंगे, ना ही फंगस वगैरह का डर होगा। लंबे समय तक आप इस बड़ी का यूज कर सकते हैं। लहसुन छिलना वैसे तो किसी को नहीं पसंद आता है, सभी को सबसे ज़्यादा झंझट का काम यही लगता है। तो लहसुन अगर बड़े साइज का है तब तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन छोटे साइज का है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर किसी तरह से छिल जा रहा है तो कट करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, अगर फाइन चॉप करना है तो इसके लिए क्या कीजिए, कोई भी पॉलीथीन ले लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर पॉलीथीन ली हूँ, और किसी बोर्ड वगैरह पर लहसुन को रख लीजिए, ऊपर से पॉलीथीन रख दीजिए और फिर कोई भारी पलटा ले लीजिए, पलटा, करछुल या फिर बेलन या फिर चाकू के बैक साइड से, मतलब कि कोई भारी चीज ले लीजिए और इस तरह से इसको 2 से 4 बार ऐसे करके पीट दीजिए। तो इससे क्या होगा, लहसुन खुल जाएगा, फट जाएगा। फिर आप इसको चाहे तो ऐसे ही यूज कीजिए या तो फिर चाकू लेकर इस तरह से महीन या मोटा अपनी पसंद अनुसार कट कर लीजिए। एक साथ ढेर सारा लहसुन कट हो जाएगा। तो यूजफुल टिप है, आप भी अपना कर देखिए। अब नेक्स्ट टिप है हमारी स्टिकर को लेकर। किसी भी तरह का स्टिकर हो, चाहे तो जो फूड वाले पैकेट में होता है या फिर किसी पाउच में होता है, इस तरह के डिब्बे डिब्बे में होता है, तो हम क्या करते हैं, स्टिकर निकालते हैं और कहीं वॉल में इसको चिपका देते हैं या फिर डस्टबिन में ऐसे ही डाल देते हैं तो डस्टबिन में चिपक जाता है। जिसको डस्टबिन साफ करना पड़ता है उसके लिए दिक्कत होती है। और अगर बनियान वगैरह में या फिर किसी भी कपड़े में स्टिकर लगा है तो कुछ लोग तो उसको निकाल कर बाथरूम में ही चिपका देते हैं, तो जिससे बाथरूम भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो क्या कीजिए, जब भी आप इस तरह का स्टिकर निकालिए तो इसको ऐसे ही बिल्कुल ना फेंकिए कि कहीं भी हम फेंक दिए हैं। और इसको फेंकने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ कि अगर आपको इसको फेंकना है तो किस तरह से फेंकेंगे, क्योंकि अंदर के साइड में बहुत ज़्यादा गम लगा होता है, तो कहीं भी हम इसको फेंक देंगे तो ये चिपक जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है कि इसको इस तरह से 2 भाग में पहले चिपका लीजिए और फिर इसको इस तरह से अंदर की तरफ ऐसे करते हुए चिपका लीजिए, मतलब कि जो इसका गम वाला भाग है वो अंदर ही पैक हो जाएगा। फिर आप इसको कहीं भी फेंक दीजिए, डस्टबिन में भी फेंकेंगे तो भी डस्टबिन में चिपकने का डर नहीं होगा, सीधे गार्बेज बैग में ही या फिर कहीं भी फर्श वगैरह पे भी गिर गया है तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ग्लू वाला भाग जो है वो अंदर है। इस तरह से आप सेलो टेप भी अगर किसी चीज़ से निकाल रहे हैं, मार्केट से कोई चीज़ लेकर आ रहे हैं, सेलो टेप छुड़ा रहे हैं, तो ऐसे इधर उधर बिल्कुल नहीं फेंकिए। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ यूजफुल टिप्स। आपको इनमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, या फिर किस टाइप के टिप्स आप देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।